नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 28 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 22 जुलाई 1993 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 5:30 बजे और जन्म का स्थान है पश्चिम बंगाल। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर में ग्रोथ को लेकर के ये जानना चाहते हैं। डिजाइनर इंजीनियर हैं ये और आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने एमटेक किया हुआ है। इसके बाद विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाले समय के बारे में, दशाओं के बारे में जानना चाहते हैं और कहते हैं कि थोड़ी टेंशन भी होती है तो उसका उपाय जानना चाहते हैं। तो यही कुछ मुख्य प्रश्न हैं इनके। चलिए इनकी लगन कुंडली को देखते हैं। कर्क लगन की कुंडली बन जाती है, 4 नंबर से ये कुंडली शुरू होती है और चंद्रमा देखें तो वो सिंह राशि में जाकर के विद्यमान है। अब देखिए कर्क लग्न वालों के बारे में कहते हैं कि सौम्य स्वभाव के, लेकिन जो चंद्रमा है वो जाकर के बैठ गया सिंह का लगन में, बैठ गए सूर्य। तो देखिए एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूं इस चार्ट के बारे में ताकि ओवरऑल एक आउटलाइन मिल जाए कि ये चार्ट कहना क्या चाहता है। देखिए इस जातक का स्वभाव देख करके लगता है कि वैसे तो शांत स्वभाव के होने चाहिए, लेकिन गुस्सा भी बहुत आएगा, इस जातक को। धन की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है इस कुंडली में। प्रेम के मामलों में, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेम के मामलों में भाग्य की बात की जाए तो भाग्य बली है जातक का। थोड़ी मानसिक उलझन जरूर है, मानसिक परेशानी, मेंटल टेंशन, मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। दीर्घ आयु है ये जातक। करियर में परिश्रम करना होगा और उस परिश्रम से इनको सफलता भी बहुत अच्छी मिलेगी, यानी करियर में परिश्रम और उस परिश्रम से अच्छी सफलता, उच्च कोटि की सफलता देखने को मिलेगी। करियर में थोड़ी टेंशन भी रह सकती है और उस टेंशन तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ धन और यश दोनों की प्राप्ति होगी। वाणी प्रभावशाली और कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव विचार भी आएंगे। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने कहा है। तो सीधे इनकी लगन कुंडली को देखते हैं। 10 डिग्री लगन की डिग्री है। लगन में सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं। लगन में बैठना सूर्य का, यहां पर जातक के शरीर भाव में जाकर के सूर्य बैठे हुए हैं। ऊर्जावान बनाएंगे इनको, मेहनती बनाएंगे, धन का लाभ दिलवाने वाले होंगे ये सूर्य। व्यक्तित्व के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। विशेषकर यहां पर सूर्य का बैठना धन के मामलों में अच्छा लाभ देने वाला होगा। और इसकी पर्सनालिटी के ऊपर भी, इस जातक की पर्सनालिटी के ऊपर भी सूर्य का प्रभाव आएगा। चंद्रमा के साथ साथ सूर्य का भी प्रभाव आएगा और वही जो मैंने कहा थोड़ा गुस्सा, अथॉरिटी, वो भी देखने को मिलेगा। यहां पर सूर्य मृत अवस्था के माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल दूसरे भाव में चंद्रमा के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का यहां पर निर्माण हो रहा है। धन भाव में लक्ष्मी योग का बनना जबरदस्त स्थिति है। खूब सारा धन लाभ नजर आ रहा है यहां पर, चाहे वो पैतृक संपत्ति की बात करें या खुद के धन की बात करें, तो धन लाभ यहां पर अच्छा खासा नजर आ रहा है। परिवार की तरफ से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वाणी आपकी बढ़िया हो और वाणी से भी आप लाभ लें, ये भी दिखता है। अब चंद्रमा देखें तो मंगल के साथ बैठे हुए हैं और शनि से दृष्ट है, तो मन जरूर पीड़ित रहेगा। मन में टेंशन, मन में परेशानी रहेगी। अग्नि राशि में यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो है तो बढ़िया, लेकिन धन के लिए बढ़िया है, मानसिक रूप से थोड़े ये परेशानी में आपको डाल सकते हैं। मंगल की बात कर लीजिए, 23 डिग्री के साथ यहां पर वृद्ध अवस्था में मंगल बैठे हुए हैं। धन के लिए बढ़िया है। करियर से जुड़ करके धन लाभ, यानी कर्म करो और खूब सारा धन इकट्ठा करो, यहां पर मंगल आपको मदद करने वाले होंगे। फेमस होना चाहते हैं तो भी यहां पर मंगल आपको लाभ देने वाले होंगे। आप अपना नाम बना सकते हैं, यहां पर मंगल देवता आपको सपोर्ट करेंगे। शिक्षा भाव के ऊपर मंगल की अपनी दृष्टि जा रही है, अपनी ही राशि को मंगल देखेंगे, शिक्षा में आपको अव्वल दर्जे का बनाएंगे। अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भी आपके संपत्ति के मामलों के लिए बढ़िया है और भाग्य भाव के ऊपर भी मंगल की दृष्टि आपके भाग्य में उन्नति, ग्रोथ देने वाली होगी।
बृहस्पति आपके तीसरे खाने में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में जाकर के बृहस्पति मेहनती बनाने वाले होंगे, आपको मेहनत करवाने वाले होंगे बृहस्पति आपको। 14 डिग्री के साथ युवावस्था का बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है, खूब मेहनत करवाएंगे क्योंकि 6th लॉर्ड तीसरे में जाकर के बैठा हुआ है। और वहां से बैठ करके देखिए कहाँ देख रहा है, तो भाग्य को। मेहनत करिए, भाग्य आपको बहुत जबरदस्त सफलताएं देगा। मेहनत करेंगे तो भाग्य भी उतना ही खिलेगा आपका। तो मेहनत करने से कभी मत भागिए, और मेहनत से आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। कोई छोटा भाई है, उसके साथ संबंधों के लिए यहां पर बृहस्पति का बैठना बढ़िया माना जाता है। यहां पर से बैठ करके बृहस्पति आपके विवाह भाव को देखेंगे तो विवाह के लिए भी ये बढ़िया है, भाग्य के लिए मैंने कहा ही। और धन भाव के ऊपर, या यूं कह लीजिए लाभ भाव के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि है वो आय के लिए, इनकम के लिए लाभदायक है। राहु को देख लेते हैं। राहु पंचम भाव में बैठे हुए, इंटेलिजेंस के भाव में राहु यहां पर जाकर के बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इंटेलिजेंस के लिए बढ़िया है। ये राहु आपको शार्प माइंडेड बनाएगा, शनि की दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है। संतान को लेकर के, या तो संतान विलंब से हो या तो संतान होने में थोड़ी सी परेशानी हो, वो हमें देखना पड़ेगा विशेष रूप से। लेकिन हाँ, यहां पर एक इंडिकेशन मिलता है कि संतान होने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों का ध्यान रखिए, बाकी मामलों के लिए यहां पर राहु बढ़िया है। यहां पर बैठ करके राहु आपके नवम भाव को, भाग्य भाव को देखेंगे तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। आप कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। अब देखिए, डिपेंड जरूर करता है कि दशा किसकी चल रही है, लेकिन इतना है, संभव है आपके चार्ट से कि धार्मिक यात्राओं वगैरह पर आप जाएंगे। इसकी 9वीं दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी राहु की, थोड़ा कंफ्यूजन भी ये राहु आपको देने वाला होगा। युवावस्था का राहु बैठा हुआ है। शनि आपके अष्टम भाव में विपरीत योग बना करके बैठे हुए, और विपरीत योग से भी सबसे बड़ी बात है कि शनि आयु भाव में स्वग्रही होकर के, वक्री होकर के बैठा हुआ है। यह शनि इकलौता इस बात का सूचक है कि आप दीर्घायु हैं, आपकी आयु बहुत अच्छी है। यहां पर शनिदेव आपकी आयु में बहुत वृद्धि करने वाले हैं, आयु की रक्षा करेंगे। तो आयु आपकी बहुत ही बढ़िया है। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने की संभावना है, पैतृक संपत्ति वगैरह में लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से जो आयु वाली बात मैंने आपको कही वो यहां पर साबित होती हुई दिखती है। शनि यहां से बैठ करके आपके करियर को, आपके धन को, आपकी वाणी को और आपके संतान को देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि संतान में विलंब होने की स्थिति दिख रही है। करियर के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो करियर में शनि एफर्ट्स लगवाएंगे, मना नहीं करेंगे, एफर्ट्स लगवाएंगे कि भैया मेहनत करो तब मिलेगी चीजें। और शनि की दशा चली तो वो एफर्ट्स डबल हो जाएंगे। और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, यहां पर चंद्रमा और मंगल को शनि देखेंगे तो एक संघर्ष भी देंगे करियर में और जीवन में, क्योंकि शनि मार्केश है इस कुंडली में। आयु के लिए ये बहुत बढ़िया है, लेकिन चंद्र मंगल के ऊपर इनकी दृष्टि थोड़ा संघर्ष भी देने वाली होगी। लेकिन ज्यादा संघर्ष तब होगा जब शनि की दशा चलेगी। आगे बढ़ते हैं, 11वें खाने को देख लेते हैं। शुक्र केतु 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए, शुक्र स्वग्रही है, धन के मामलों के लिए बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं लव फैक्टर वाला जो है, प्रेम संबंध वाली जो बात है, चाहे वो विवाह का रोमांस वाला फैक्टर हो या वैसे हो, वहां पर कहीं ना कहीं शुक्र केतु की युति बहुत अच्छी नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। धन के मामलों के लिए ये भी बढ़िया है। प्रॉपर्टी वगैरह में भी ये शुक्र जो है आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे, लेकिन अपने प्रेम संबंधों का यदि कोई है तो जरूर ध्यान रखिए। केतु यहां पर बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ हैं। धन में ये कोई परेशानी नहीं देने वाले हैं, धन के मामलों में ये आपको लाभ करवाएंगे। हाँ, शुक्र की दृष्टि जो पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये क्रिएटिविटी के लिए भी थोड़ा अच्छा है, ज्ञान के लिए भी अच्छा है। शुक्र ऐसा नहीं है ज्ञानी नहीं है, शुक्र बहुत ज्ञानी है। बुध की बात कर ली जाए, बुध 25 डिग्री के साथ 12वें खाने में बैठे हुए हैं आपके। विपरीत राजयोग यहां पर बना करके बुध बैठे हुए हैं, अस्त भी हैं, वक्री भी हैं यहां पर बुध। और 25 डिग्री के साथ मृत अवस्था में यहां पर बैठे हुए विपरीत योग बना रहे हैं। विदेश वगैरह की यात्राएं यहां पर बुध आपको देने वाले होंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। धन का व्यय भी देंगे, लेकिन विदेश की यात्राएं देने वाले होंगे, ये एक अच्छी बात नजर आ रही है। अब देखें तो चंद्रमा शनि आमने सामने जो बैठे हैं, थोड़ा विष योग भी बन जाता है चार्ट में, तो मन परेशान रहेगा। देखिए, कोई टिपिकल विष दोष नहीं है कि इसकी शांति करवा लें या पैसे खर्च करें, वो सब नहीं, लेकिन इतना है कि थोड़ा ये टेंशन तो आपको देने वाला होगा। कौन? शनि। चंद्रमा की दशा चल रही है 28 जून 2031 तक रहने वाली है, यानी कि लग्नेश की दशा चल रही है, जबरदस्त पीरियड है अभी।
चंद्रमा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो कि 28 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। 28 अप्रैल 2022 के बाद बहुत ज़बरदस्त समय आ रहा है कुछ महीनों के लिए आपका। चंद्रमा में मंगल की जो अंतर्दशा होगी वो ज़बरदस्त पीरियड रहेगा आपका, चाहे वो लव के मामलों के लिए हो, एजुकेशन के मामलों के लिए हो, धन के मामलों के लिए हो या करियर के मामलों के लिए हो। तो वो जो पीरियड रहेगा करीब करीब 7-8 महीनों का, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और वैसे चंद्रमा की दशा ही ओवरऑल आपके लिए अच्छी जाएगी। प्रश्न ले लेते हैं। आपने प्रश्न पूछे हैं करियर ग्रोथ के बारे में, अच्छी दशा चल रही है। इसके बाद फिर आपको मंगल की दशा आएगी 2031 में। समय बहुत अच्छा है। करियर में जितना ग्रोथ करना चाहते हैं, जितना ऊपर जाना चाहते हैं, मेहनत करिए, आप पहुंच सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यू आर सो लकी कि आपको अच्छे समय पर अच्छी दशाएं मिली हैं। मान लीजिए इसी समय शनि की दशा होती तो मेरी पूरी जो मैंने बताया ना, वो पूरी भविष्यवाणी बदल जाती पूरी कुंडली की, क्योंकि भैया शनि की दशा चल रही थी। वो संघर्ष बढ़ा देगा, वो इतनी आसानी से सफलता नहीं देता। तो इसलिए दशा बढ़िया है, लाभ उठाइए। आप डिज़ाइनर इंजीनियर हैं, जैसा कि बताया गया है, पोस्ट एमटेक IIT बॉम्बे से किया गया है। निश्चित सी बात है, बढ़िया है। आप आगे बढ़िए करियर में, खूब अच्छा करियर बनाइए। शनि मंगल का प्रभाव था करियर पे, इंजीनियरिंग करियर आपने चुना, बढ़िया है आपके लिए। विवाह के बारे में आपने पूछा है, अगर करना चाह रहे हैं अगले वर्ष, योग बने हुए हैं 22 मई से, आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं, अच्छी संभावना है। 22 मई से नहीं, माफी चाहूंगा, मई 2022 से विवाह के योग बने हुए हैं। आने वाले समय में क्या कोई बाधा नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, अभी कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। खुल के काम करें। मन जो थोड़ा पीड़ित रहता है उसके लिए उपाय बता रहा हूं, एंड में उपाय बता दूंगा, आप करेंगे लाभ मिलेगा। काम की वजह से कभी कभी टेंशन होती है, उसके उपाय बिल्कुल। दशमांश कुंडली देखते हैं, नवमांश, विवाह पर हम बाद में चलेंगे, D10 पर चलते हैं, फिर हम विवाह को डिटेल में देखेंगे। तो करियर के लिए एक चार्ट और देखते हैं जिसको D10 चार्ट कहते हैं, दशमांश कुंडली। वहां पर केतु लगन में बैठा हुआ है मंगल की दृष्टि है, यानी खूब परिश्रम, खूब हार्डवर्क आपको करना है, एफर्ट्स डालने हैं, टेंशन होगा आपको। और दसम भाव में शनि मंगल बैठा हुआ है, बिल्कुल आपको कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो आपको, शनि मंगल दोनों ही चार्ट में 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। लेकिन ये भी जान लीजिए कि उस जी तोड़ मेहनत का आपको लाभ भी मिलेगा। एक बात होती है ना कि भैया मैं मेहनत तो करता हूं, मुझे लाभ नहीं मिलता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके साथ ये होगा कि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो आपको उतनी ही बड़ी सफलता भी मिल रही है। करियर में चंद्रमा नीच के हैं, यानी D10 चार्ट में चंद्रमा नीच के हैं, थोड़ा मन परेशान रहेगा आपका करियर को लेकर के। बाकी चीजें आपकी बढ़िया है D10 चार्ट में भी। विवाह को देखते हैं विस्तार पूर्वक। नवमांश कुंडली आपकी जो है वो तुला लगन की बनती है। लगन में मंगल बैठा हुआ है, सप्तम को देख रहा है मंगल, राहु देख रहे हैं सप्तम को। कुंडली मिलान करके विवाह करें, कुंडली मिलान करके विवाह करें। पत्नी आपकी बढ़िया होगी, समझदार होंगी, पढ़ी लिखी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सुंदर भी होगी पत्नी, पत्नी सुंदर भी होगी, मैच्योर्ड भी होगी, समझदार होगी। लेकिन फिर भी आपके लगन में यहाँ सूर्य है, नवमांश में मंगल है, कुंडली मिलान करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। कुंडली मिलान करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि आपका जो चंद्रमा है ना, आपका जो चंद्रमा है वो कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और यदि मैं ये बोलूं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है तो भी मैं गलत नहीं हूं। और वो चंद्रमा ज्यादातर चार्ट्स में पीड़ित नजर आ रहा है, यानी चंद्रमा पीड़ित तो मन पीड़ित। तो चंद्रमा के ऊपर आपको काम करना जरूरी है। बाकी आपकी कुंडली जबरदस्त नजर आ रही है यहाँ पर। और जो दशा है ना, मैं बोलता हूं दशा जो अच्छी चल रही है, ये आपके लिए सबसे कहिए कि परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, या अच्छे कर्मों का फल है ये। उपाय को देख लेते हैं। हाँ, एक बात और बता दो, विवाह टूटने वगैरह जैसा कोई योग नहीं है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो विवाह बहुत अच्छा रहेगा आपका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। विवाह खराब है या विवाह में बहुत प्रॉब्लम है, ये सब कुछ नहीं है। विवाह बढ़िया है, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। कुंडली मिलान में भी स्वभाव का मिलान करें, स्वभाव का मिलान करें। बार बार मैं लोगों को कहता हूं, लोग गुण मिलान करते हैं, लोग फलाना करते हैं, स्वभाव का मिलान नहीं करते हैं। भैया मान लीजिए एक अग्रेसिव बंदा है, दूसरा अगर सेम अग्रेशन रखेगा तो कैसे वैवाहिक रिश्ता चलेगा? थोड़ा तो किसी को कम होना पड़ेगा। ठीक है कि कोई सबमिसिव ना हो, पर थोड़ा तो उसको झुकना पड़ेगा एक को, ताकि वो विवाह चलता रहे। तो ये देखना जरूरी है मिलान के समय। उपाय पर चलते हैं। एक मोती आता है, मोती नाम का रत्न आता है, अगर आपने डाल लिया है तो अच्छा है, नहीं तो 10 रत्ती का साउथ सी की मोती आती है, वो धारण कर लीजिए आप। 9 से 10 रत्ती के आसपास का चांदी की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। आप जहां पर भी रहते हैं आपको मिल जाएगा, हम बेचते नहीं हैं, हम नहीं रखते हैं।
तो आप जहाँ पर भी रहते हैं आप वहाँ पता करिए, कोशिश करिए कि साउथ सी की मोती मिले, साउथ सी पर्ल कहते हैं, वो मिल जाएगी आपको। भगवान शिव की आराधना करें यथासंभव, शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय का जाप, और हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जाकर के अभिषेक करें। हनुमान चालीसा संभव हो तो संध्या काल में पढ़ें, शाम के समय, जबरदस्त आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये कुछ उपाय थे आपके लिए, बहुत सरल उपाय मैंने आपको दिए हैं, यही क्योंकि कुंडली इतनी अच्छी है कि बहुत ज़्यादा उपाय देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ उपाय हैं आपके लिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ऑलरेडी अच्छा है, और बेहतर कर सकते हैं, आप कई गुना बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि समय भी अच्छा चल रहा है। चलिए, तो ये था इस 28 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि ये कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।